नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस विषय के अंतर्गत भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से संबंधित टॉप 20 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों थ्योरी सेक्शन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र में सबसे बड़ा देश है और भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। याद रखिएगा, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं और यह दक्षिण एशिया क्षेत्र में सबसे बड़ा देश है। 9 पड़ोसी देश कौन कौन हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, चीन, म्यांमार। इन सभी देशों को अब मैप में देखेंगे, मैप में ये कहां पर स्थित हैं और उसके बाद इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। यहां पर सभी देशों की स्थिति आप लोग ध्यान से देखिए। यहां पर दोस्तों पाकिस्तान स्थित है, ये आपका अफगानिस्तान है, यहां पर चीन स्थित है, ये आपका नेपाल है, यहां पर भूटान है, यहां पर बांग्लादेश है, ये आपका म्यांमार है, यहाँ पर श्रीलंका है और ये आपका मालदीव है। ये कुल 9 पड़ोसी देश हैं, इन्हें आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। एक प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो इसका सही जवाब है 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं और 2 पड़ोसी देश हैं जो केवल जलीय सीमा बनाते हैं। उनका नाम है श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव 2 देश ऐसे हैं जो केवल जलीय सीमा बनाते हैं और 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं। 3 देश ऐसे हैं दोस्तों जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। इनका नाम है पाकिस्तान, ये जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाता है। म्यांमार जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाता है। बांग्लादेश जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो ये कुल 3 देश हैं, ठीक है। तो इन्हें आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। भारत के 7 पड़ोसी देशों की सीमाएं स्थलीय भागों से लगती है। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इसे याद करने का छोटा सा ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया। यहाँ पर दोस्तों बा का अर्थ होता है बांग्लादेश, चा का अर्थ होता है चीन, पा का अर्थ होता है पाकिस्तान, ना का अर्थ होता है नेपाल, यम का अर्थ होता है म्यांमार, बी का अर्थ होता है भूटान, ए का अर्थ होता है अफगानिस्तान। और दोस्तों श्रीलंका और मालदीव समुद्री सीमा से लगे हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक देश के बारे में डिटेल में देखते हैं। पाकिस्तान से शुरू करते हैं। यह देश दोस्तों भारत के पश्चिम में स्थित है। मैप में आपको दिखाया गया था पाकिस्तान कहां पर स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी दोस्तों इस्लामाबाद है, इसे याद रखिएगा। और मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। भारत के 5 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? एक आपका पंजाब है, दूसरा आपका राजस्थान, गुजरात और इसके बाद जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख है। ये 5 स्टेट हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा रेखा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 5 राज्यों में दोस्तों 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर है एक और दूसरा लद्दाख है। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं और 3 राज्य हैं। कौन कौन से? पंजाब, राजस्थान और गुजरात। दोनों मिलाकर दोस्तों कुल 5 स्टेट हो जाएंगे, 5 राज्य हो जाएंगे जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। और इनको अलग अलग भी आपको याद रखना है, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 3 राज्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की राजधानी दोस्तों काबुल है, इसको याद रखिएगा। अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम अफगानी है। यह ऐसा देश है दोस्तों जो चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है, इसे याद रखिएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम डूरंड रेखा है, इसे याद रखिएगा। पहले दोस्तों डूरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच थी, अब दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, इसे याद रखिएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर की सीमा है। और इसके बाद दोस्तों आगे है, यह सीमा केवल लद्दाख को छूती है। लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है, इसे ध्यान रखिएगा। एक एक पॉइंट ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। म्यांमार की बात करते हैं तो भारत के पूर्व में स्थित है म्यांमार। इसकी राजधानी नैपीदा है और मुद्रा का नाम क्यात है। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? क्यात है, इसे याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर म्यांमार की सीमा से लगे हैं। कौन कौन से स्टेट हैं जो म्यांमार की सीमा से लगे हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भारत के कुल 4 स्टेट हैं जो म्यांमार की सीमा से लगे हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों नेपाल।
नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा नेपाली रुपया है, यहाँ पर नेपाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। यह ऐसा देश है जहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। आगे दोस्तों, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम नेपाल की सीमा से लगे हैं। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम कुल 5 स्टेट हैं जो नेपाल की सीमा से लगे हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा का नाम रेनमिनबी है। यह भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। यह देश जनसंख्या के मामले में विश्व में पहले स्थान पर आता है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम, ये 5 स्टेट चीन की सीमा से लगे हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे। अगला है दोस्तों मालदीव। यह हिंद महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी माले है। मुद्रा का नाम रूफिया है, इसे याद रखिएगा। यह देश जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों तरह से एशिया का सबसे छोटा देश है। मालदीव से याद रखिएगा। भूटान की बात करते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है। मुद्रा का नाम गुल्ट्रम है। यह ऊंचे पर्वतों के मध्य स्थित है, जहां की भूमि बहुत अधिक उपजाऊ है। भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल भूटान की सीमा से लगे हैं। भारत के 4 स्टेट भूटान की सीमा से लगे हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी दोस्तों श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी है। यह आधिकारिक राजधानी है। कोलंबो न्यायिक राजधानी है, इसे याद रखिएगा। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। यह भारत से लगभग 80 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में स्थित है। यह 4 फरवरी 1948 को पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ था और इसे पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था। श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र देश बना था। इसकी राजधानी ढाका है। मुद्रा का नाम टका है, इसे याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इससे पहले इस देश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से बुलाया जाता था, लेकिन फिर स्वतंत्र देश बनने के बाद इसे बांग्लादेश कहा जाने लगा। बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम बांग्लादेश की सीमा से लगे हैं। 5 स्टेट भारत के हैं, कौन कौन से हैं? बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये बांग्लादेश की सीमा से लगे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, उसके बाद इसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करते हैं। भारत के 3 पड़ोसी देश जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। मैप में आपको दिखाया गया था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार 3 पड़ोसी देश हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं, इसे याद रखिएगा। भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है। और भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? अफगानिस्तान है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आगे दोस्तों, भारत के 3 स्थलरुद्ध पड़ोसी देश हैं, कौन कौन है? नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। स्थलरुद्ध किसे कहते हैं? चारों तरफ से सिर्फ स्थल से घिरे देश को स्थलरुद्ध देश कहते हैं। नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान के चारों तरफ कोई समुद्र नहीं है, इसलिए इसे स्थलरुद्ध पड़ोसी देश कहते हैं। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, इसे याद रखिएगा, पूछा जाता है। भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। द्वीप समूहों को मिलाकर कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। चलिए यहां तक दोस्तों थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करेंगे, इसे आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। पहला प्रश्न है, भारत के कितने पड़ोसी देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। देखिए दोस्तों, थ्योरी सेक्शन में आपको बताया गया था भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन सा है? यह भी दोस्तों थ्योरी सेक्शन में आपको बताया गया था, तो इसका सही जवाब है दोस्तों मालदीव और श्रीलंका। ये दोनों दोस्तों समुद्री सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रेडक्लिफ रेखा किन देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? आपको बताया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ रेखा है, इसे याद रखिएगा, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है?
तो भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम दोस्तों मैक-मोहन रेखा है, आपको बताया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम दोस्तों डूरंड रेखा है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो आपको बताया गया था लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, निम्न में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मिजोरम। मिजोरम म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। कुल 4 स्टेट्स म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 5, 4, 3, 2। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन 5। 5 भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए, किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जापान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों भूटान। भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे सीलोन के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है भूटान, जापान, श्रीलंका, भारत। थ्योरी सेक्शन में आपको बताया गया था श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान से इसे देखते हुए चलिए। कितने भारतीय राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। देखिए दोस्तों, थ्योरी सेक्शन में आपको बताया गया था कुल 5 राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, चीन के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन है, आपको यह बताना है। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये सभी राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं? तो आपको बताया गया था बांग्लादेश से कुल 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य म्यांमार की सीमा से लगे हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। देखिए दोस्तों, म्यांमार की सीमा से कुल 4 राज्य लगे हुए हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 4 राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों तरह से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन है मालदीव, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो आपको बताया गया था जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों तरह से एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कितने भारतीय राज्य भूटान की सीमा से लगे हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। थ्योरी सेक्शन में आपको बताया गया था कुल 4 स्टेट भूटान की सीमा से लगे हैं। कौन कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। देखिए दोस्तों, यह भी आपको थ्योरी सेक्शन में बताया गया था। इसका सही जवाब है दोस्तों बी ऑप्शन नेपाल। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्यात किस देश की मुद्रा का नाम है? ऑप्शन है भूटान, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका। तो यह भी आपको बताया गया था, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन म्यांमार। म्यांमार की मुद्रा दोस्तों क्यात है, इसे याद रखिएगा। और म्यांमार की राजधानी पूछा जाए तो नैपीदा है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी है, ऑप्शन है इस्लामाबाद, ढाका, काठमांडू, काबुल। देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? यह भी आपको बताया गया था थ्योरी सेक्शन में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए ऑप्शन बांग्लादेश। भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है। और बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका है, इसे भी याद रखिएगा। और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है?
टका है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, भूटान, चीन और पाकिस्तान। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन अफगानिस्तान। भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम दोस्तों अफगानी है और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के कितने पड़ोसी देश जलीय एवं स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। यह भी आपको थ्योरी सेक्शन में बताया गया था। यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन 3। भारत के 3 पड़ोसी देश जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। उनका नाम है दोस्तों पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।